नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान तरह सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को लेकर बहुत सारे जो है मन में जो है प्रश्न उठते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना बहुत मुश्किल है, कोई बताने वाला नहीं है। तो कोचिंग क्लासेस अवेलेबल तो हैं, लेकिन बहुत ही कहीं ना कहीं लेवल का जो है हाई लेवल पे जाते हैं। इंग्लिश पढ़ना कौन सिखाएगा? इतना छोटा सा बात कौन सिखाने वाला है? लोग इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई बंदा तो इंग्लिश सीखना जानता होगा, बस ग्रामर और ग्रामर सीखेगा, स्पीकिंग सीखेगा, यही। लेकिन इंग्लिश तो पढ़ने ही नहीं किसी को आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी ये समस्या को दूर करने जा रहा हूं, तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार जो है देखते रहिए किस तरह से अंग्रेजी सीखना है। दोस्तों, सबसे पहले कि नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाइएगा आने वाली। जी हाँ दोस्तों, घंटी जो है जैसे ही दबाएंगे उससे पहले क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई वीडियो आ गया, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बुक जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। एक्चुअली एनसीईआरटी बुक का एक पेज नंबर 18 है और इस बुक का नाम है एन एलियन हैंड, जहां से मैं आपको पढ़ने बहुत अच्छी तरह से सिखा सकता हूं। अब शर्त यही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और हमारी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। चलिए, जैसे देखिए, वाटर, वाटर में ई आर है, ई को अ बोलते हैं और र को आर बोलते हैं, तो अर पढ़ते हैं। टी को अगर ट बोलते हैं तो टर हो गया, वो ये वो हो गया। वाटर, फो, ओ आर को भी और बोलते हैं, और ओ को ओ बोलते हैं और र, और। डेज, ए वाई को एज बोलते हैं, एज। डी लगा डेज हो गया, डेज। टू, ये टू एक पार्ट है और ये देखिए ई आर यहाँ है, ई आर टी एच के साथ लगा दर हो गया। टुगेदर, टुगेदर द री, ये देखिए री है, यानी बड़ी ई कार की मात्रा है, इसलिए आर को र बोले, री। एस को यहाँ ज बोलते हैं, ज। रीजन इज दे स्वीट नहीं, स्वेट, ठीक है, स्वेट, यहाँ स्वेट पढ़ेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एस डब्ल्यू डबल ई टी को स्वीट पढ़ते हैं, ठीक है, और एस लग गया तो स्वीट्स, यानी कि स्वीट मीन्स मिठाई, यहाँ तक मिठाई, एस लग गए तो मिठाइयाँ, मीठा, सॉरी, स्वीट मीन्स मिठाई और स्वीट्स मीन्स मिठाई, ठीक है, मिठाई आप जो खाते हैं। अब यहाँ देखिए स्वेट है, स्वेट लिखा हुआ है, स्वेट, तो दे स्वेट वेरी लिटिल। वी स्वेट, वी स्वेट, विकाउस, विकाउस, वी मस्ट। अब देखिए यहाँ पर मैं बताऊं कि वी तो पढ़ना आना ही होगा, ये छोटा सा बेसिक चीज है जिसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि भाई आई वी, ठीक है, यू एंड यू, ही एंड दे, ये आना चाहिए। तो बस यही है वी स्वेट, वी, देखिए वी का यूज नहीं पढ़ेंगे, यूज, बिकॉज वी मस्ट, यू का बोले मस्ट कीप आवर बॉडी, बॉडी टेम पे रे, अब देखिए चर है, टेम्परेचर कांस्टेंट, कन हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट। विस्वेट, विस्वेट, ई एन है, एन है, एच को साइलेंट कर लीजिए। व्हेन इट गेट्स हॉट, हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी, बॉडी, बॉडी हो गया, बॉडी। कैमल्स, कैमल्स, कैमल्स कैन स्टैंड, स्टैंड देखिए ऐसे है, स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर। दे डोंट, दे डोंट, ये इसी को एपिस्ट्रोफे बोलते हैं, जो ये वो लगा हुआ है इसको एपिस्ट्रोफे बोलते हैं। यहाँ इसका मतलब है कि डू नॉट, नीड टू स्वेट एंड कैन देयर फोर रिटेन, ये इनको एन बोलते हैं, रिटेन हो गया, द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स, देखिए पीरियड्स, पीरियड्स ऑफ टाइम, टाइम, आपने देखा टाइम में ई जो है, आपको ई का उच्चारण होता ही नहीं है अक्सर जो है किसी भी वर्ड मीनिंग में। जी हाँ, किसी भी वर्ड मीनिंग।
ई जो है, ई का उच्चारण नहीं होता है, ई का उच्चारण नहीं होता है। जैसे टाइम में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है। अब देखिए द स्मॉलर, यहाँ भी आर है, स्मॉलर डिजर्ट, डिजर्ट सॉरी डिजर्ट नहीं डेजर्ट, डेजर्ट डिजर्ट होता है खाने के बाद, ये डेजर्ट है, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक एन है, ड्रिंक वाटर, दे दे बरो, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं तो बरो हो गया। यहाँ पर यू को भी आ बोलते हैं, बरो। अन भी एक पार्ट है, ई आर भी पार्ट है, अंडर ग्राउंड, ओ यू एन डी भी एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें जी आर लगा। तो पढ़ना बेसिकली क्या है, जी आर पढ़ना है, जी आर को ग्रह बोलते हैं। तो अंडर ग्र 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 आउंड, ग्र आउंड, ओ यू एन डी काउंट बोलते हैं, ग्राउंड। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इंग है, ये देखिए आर लगा तो रिंग हो गया। ड्यूरिंग द हॉट डे, ए वाई है, हॉट डे एंड come out at night to eat, some of them eat other animals and get the water they need, need from the moisture, ये देखिए चर है, moisture in the meat, moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plants juices. दोस्तों इतने सारे वर्ड्स मैंने अभी पढ़े, इतने सारे वर्ड्स, अब काउंट कर लीजिए। इसको पढ़ने वो समय नहीं लगने वाला है, 30 से 40 सेकंड भी नहीं लगने वाला है, लेकिन आप इसको पढ़ना, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं और कम से कम 10 दिन तक, जी हाँ 10 डेज तक अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको अंग्रेजी बहुत ही आसानी से पढ़ना आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए 10 दिन तक पढ़िए जरूर, क्योंकि सीखना है इंग्लिश। तो अब चलिए नेक्स्ट जो है हमारा है स्लाइड है, उस पर बात करते हैं। और देखिए बेसिक काम जो है वो करना ही करना होगा। अगर इंग्लिश सीखना है तो एवरीडे क्या करना होगा आपको, एवरीडे जो है यहाँ से देखिए ये वाला प्रतिदिन, जी हाँ एवरीडे जो है आपको अंग्रेजी का अखबार लेना होगा। अगर अंग्रेजी का अखबार लेने का मतलब ये होता है कि भाई अंग्रेजी का एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए और एक ही लीजिए, और उस न्यूज़पेपर को जो है जब तक आप जो है उसको अच्छे से नहीं पढ़ लेते हैं, अच्छे से कह सकते हैं ना कि जब भाई चटनी नहीं बना देते हैं, तब तक उसे आप संभाल कर रखेंगे। और इसी से नहीं बल्कि हाँ इससे भी, और एक अंग्रेजी का जो है किताब ले लीजिए, जैसे कि एनसीईआरटी का ले सकते हैं, सस्ता है, किसी से मांग सकते हैं, और नॉवेल खरीद सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं, और उसका भी एक लीजिए। और एक एक पेज, यहाँ से एक पेज पर डे, एक पेज पर डे जो है, एक पेज पर डे जो है लिखना है इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश को लिखना है। एक डॉक्टर की तरह जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसी तरह से मैं बता रहा हूँ। और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को इस तरह से देखें जैसे कि आप फिल्म नहीं बल्कि वहाँ से आप इंग्लिश को सीख रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो उसका सबटाइटल्स जरूर ऑन कीजिए, यहाँ सबटाइटल्स ऑन करके रखिए। और सब मूवी में जब भी आप फिल्म देखें तो मूवी का सबटाइटल्स जरूर देखें। इंग्लिश मूवी देखिए, हिंदी मूवी देखिए, आप रीजनल लैंग्वेज की मूवी देखिए, सबटाइटल्स जरूर ऑन करिए। जिससे क्या होगा कि आपको नीचे इंग्लिश लिखा हुआ भी पढ़कर समझने आएगा। हिंदी इंग्लिश देखते हैं तो पक्का समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगने वाला है अगर कुछ नहीं आते तो। और अंग्रेजी भाषा की जो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप न्यूज़ को सुने एवरीडे, जो है जैसे कि आप डीडी न्यूज़ सुन सकते हैं, ठीक है, डीडी न्यूज़ सुन सकते हैं, या आप दोस्तों इंडिया टुडे न्यूज़ सुन सकते हैं, ये सुन सकते हैं। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, बहुत फास्ट नहीं पढ़ना है, स्लो स्लो पढ़ना है, और हर एक वर्ड पे ध्यान देकर पढ़ना है, प्रत्येक वर्ड, जी हाँ एवरी वर्ड जो है हमारे पास जो भी वर्ड है, चाहे वो टू ही क्यों ना हो, ये टू देखिए दो तरह से मैंने टू लिख दिया, लेकिन तो पढ़ तो रहे हैं टू। अब देखिए ये टू, इस टू का अलग मतलब है, इस टू का अलग अलग मतलब है ना, डिफरेंस है, लेकिन पढ़ रहे हैं टू, पढ़ रहे हैं ना टू। तो यही है कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही सही करने का कोशिश करना है। नहीं आएगा नहीं पढ़ेंगे, गलत नहीं सीखना है, ठीक है। अब शॉर्टकट को शॉर्टकट नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग जो है शॉर्ट जो है शॉर्ट
शॉर्ट, ठीक है, SHORT शॉर्ट, कट को शॉर्ट कोट बोलते हैं। तो ये उनके व्यवहार में, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं, व्यवहार में है, बचपन से उन्होंने ऐसा ही बोला है और वो बोलेंगे भी। तो खैर अब सीखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऊंची आवाज में, जी हाँ, ऊंची आवाज में पढ़ने की आदत जो है डालना है। इससे क्या होगा कि लोग आपसे भी प्रभावित होंगे और आपका जो है दिमाग भी आपसे प्रभावित होगा। तो चलिए अब देखते हैं, तो अल्फ़ाबेट के 26 लेटर के बारे में बात करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? इंग्लिश जान रहे हैं और अल्फ़ाबेट नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको ए टू जेड आना चाहिए। जी हाँ, ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स, जी हाँ, इसको लेटर्स बोलते हैं। 26 लेटर्स होते हैं, ये 26 लेटर, यही लेटर है। 26 अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स को आपको अच्छे से आना चाहिए, उसका सही उच्चारण आना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएँगे। अब देखिए, ये लेटर जो है, ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको लिखना, जिनको लिखने नहीं आता उनको लिखने का भी अभ्यास कर लेना है, ठीक है? एक इंग्लिश की कॉपी ले लेनी है और कॉपी लेकर जो है आप इस ये कैपिटल स्मॉल जो है इसको लिख सकते हैं। 4 लाइन वाली कॉपी लीजिए, 4 लाइन वाली कॉपी लीजिए, उस 4 लाइन वाली कॉपी में आप बारी-बारी से रोज़ 1 पेज लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग जो होगी राइटिंग जो होगी वो भी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है? तो राइटिंग को जैसे अब मैंने लिखा ये राइटिंग, तो आप देख रहे हैं कि सजा कर लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर-नीचे करके लिख दिया, या यहाँ लिखा हुआ है, ये भी सजावट में ही लिखा हुआ है, ये भी सजावट में ही लिखा हुआ है, भले ही कैपिटल लेटर्स में है। तो चलिए, इस तरह सीखना है और ज़रूरी है अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स को जानना। नेक्स्ट जो है सो कॉन्सोनेंट पे हम लोग, सबसे जो हल्का होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण को समझना है कि भाई कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण क्या है। कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण जानेंगे तभी तो आप उसका वर्ड, किसी भी अंग्रेजी वर्ड को पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए, BCDE, ई तो है नहीं, GHI भी नहीं है, JKLMNO भी नहीं है, PQRST है ना, TU भी नहीं है, VWXYZ। अब जो नहीं है वो ये है, ए नहीं था, आपने देखा होगा, ई नहीं था, आपने देखा आई नहीं था, आपने देखा ओ नहीं था और यू नहीं था। ये 5 नहीं था, जिसकी चर्चा मैं करूँगा आगे से मतलब अगले स्लाइड में। अब देखिए, बी को हम लोग ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं और एच को जो है ह बोलते हैं। उसके बाद जो है जे को ज बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को ना ड़ा बोलते हैं, पी को पा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, के जो है, के क्यू को का बोलते हैं, आर को र ड़ बोलते हैं, एस को स ज बोलते हैं, टी को ट त त बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, वी को व भ बोलते हैं और वो डब्लू को क्या बोलते हैं बताइए? डब्लू को व बोलते हैं, वी को भी बोलते हैं, डब्लू को भी व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं और एक्स को एग्स भी बोलते हैं, एग्ज। इसको याद रखिए, वाई को य बोलते हैं, जेड को ज और कहीं-कहीं झ भी बोल देते हैं उच्चारण में गड़बड़ी की वजह से, जिनको नहीं बोलने आता है। देखिए, 2 तरह के शब्द होते हैं, एक तो बिगड़ा हुआ रूप, एक तो ओरिजिनल, तो बिगड़ा हुआ रूप है। उसके बाद CI और CE दोनों को स बोलते हैं, स। और क के लिए CH है, CK है, Q है, QUE है। इनसे भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिलते होंगे। जैसे आपको देखते होंगे टेक, टेक पढ़ते हैं, टेक, इसका मतलब क्या है? टेक है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन इसका मतलब है कि भाई QUE को क पढ़ रहे हैं ना। ये सब चीज़ समझना होगा। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती कहीं भी। इंग्लिश बहुत आसान है आपके लिए। लेकिन वर्ड्स की प्रैक्टिस करना, दैट की प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बताता हूँ इस स्लाइड के बाद। तो दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ते समय जो है या लिखते समय, पढ़ते या लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। हो सकता है कोई लिखने के लिए दे दे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई कैसे लिखाना है। तो दिस इज ए सुपरमैन, ठीक है, सुपरमैन, दिस इज ए सुपरमैन। तो आपको पता रहेगा तब ना कि सुपर कैसे लिखते हैं, मैन कैसे लिखते हैं, दिस कैसे लिखते हैं, इज कैसे लिखते हैं, ए कैसे लिखते हैं, तभी ना लिखेंगे आप। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो चलिए, उससे भी और ज़रूरी है कि दोस्तों बहुत सारा चीज़ इसको समझ, जैसे ए है, ए को
ए को क्या क्या बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं। ठीक है। या ई की बात करते हैं, ई, ई जो है यहाँ पर जो आप ई देख रहे हैं, ई जो है, ई को अ बोलते हैं, ई को आ बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, ई को बड़ी ई बोलते हैं, छोटी बड़ी वगैरह बोलते हैं, या ए बोलते हैं। देखिए छोटी ई को ह्रस्व भी बोलते हैं, जिसको यहाँ इस तरह से होता है। बड़ी ई को दीर्घ ई बोलते हैं, जो कि इस तरह से होता है। आकार की मात्रा ये होता है और अ में कोई मात्रा नहीं होता। ये सब इस सभी जगह है। यहाँ पर ए कार है और यहाँ ए कार है। मात्रा भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न न रहे। हिंदी लिखते समय ये क्लियर हो जाएगा। हिंदी के मतलब अंग्रेजी के शब्दों को लिखना है या कन्वर्ट करना है तो ऐसे भी होता है। अब देखिए जो है आई है, ये आई दोस्तों कह सकते हैं आई जो है, आई को अ, आई को आ, आई को ई, आई को छोटी बड़ी और आई को आई भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो ओ को भी मतलब चार तरह से उच्चारण करते हैं। जैसे ओ को अ, ओ को आ, ओ को ऊ, ओ को ओ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यू का उच्चारण। यू का उच्चारण भी बहुत महत्वपूर्ण है और यही तो 5 वॉवेल है। जैसे देखिए यू जो है हमारा यू, ये रहा यू जो है, यू को अ, आ, ऊ, यू बोलते हैं। और लास्ट में जो है डबल ओ, तो डबल ओ का जो उच्चारण है यहाँ पर आप देखते हो डबल ओ का उच्चारण जैसे आप ये जो है डबल ओ, जिसमें ओ को अ, ओ को आ, ओ को ऊ, ओ को ओ और ओ को ऊओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊओ। इसका यही मतलब है कि आप इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ना सीख सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स के रूप में आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे दिमाग में जो वर्ड्स आते हैं, फ्लिप फ्लिप कार्ट, फ्लिप कार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट मैंने लिख दिया तो ये मुझे लिखने आ गया, क्योंकि हो सकता है मुझे पता हो, मैंने देखा हो, लेकिन इसके पहले मैंने लिखा भी नहीं था, लेकिन देखा जरूर था। फ्लिपकार्ट आते रहता है, फ्लिपकार्ट। तो देखिए फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने लिखा नहीं था इसके पहले। रियलिटी है कि क्यों लिखूंगा मैं, मुझे क्या ज़रूरत है फ्लिपकार्ट लिखने के लिए। ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर मैं कर देता हूँ। अमेजन लिखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अमेजन लोग लिखते हैं। फ्लिपकार्ट एक अलग वर्ड है और इसका यूज़ बहुत कार्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन वो कार्ट जो है CART है। मेरा ये कहना है कि भाई जो वर्ड्स होते हैं देखकर सुनकर भी होता है। तो देखिए फ्लिप बोल रहे हैं, फ्लिप, तो एफ जो है, एफ को क्या बोल रहे हैं? फ बोल रहे हैं। देखिए ये दिमाग में बन गया पहले से, एफ को फ। और देखिए ल पूरा है तो फ्ली, फ्लिप तो ऐसे ही लिखते हैं ना, फ्लिप ऐसे लिखते हैं। और काट जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं, काट, काट। दिमाग में बन गया कि फ्लिप काट ये चीज लिखा हुआ है तो ऐसे ही होगा। तो एफ जो है आधा है तो एफ को तो लिखेंगे ही, एल को पूरा कर देंगे क्योंकि इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं, इसका मतलब याद है। आई हो गया। अब पी है, पी के चूंकि ये साथ में जुड़ा हुआ है इसलिए पी भी आधा ही है, लेकिन यहाँ पूरा लिखा जा रहा है, ठीक है। और काट में ए हो गया, का हो गया, और ये र जो है पहले उतर गया, यानी पहले आता है टी के पहले, तो ये काट हो गया, फ्लिप कार्ट। अगर मान लीजिए कि इससे आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है कि नहीं तो कोई भी जानता है वो बताता है, तो मैं और आपको बता दूं कि देखिए क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने सुपरमैन लिखा था ना, सुपरमैन, सुपरमैन मैंने लिख दिया था, सुपरमैन, मैंने सुपरमैन लिख दिया था। और मुझे पहले से पता है कि सुपर ये और मैन ये है लिखने का बेस्ट तरीका। तो देखिए सू है तो मुझे पता है कि भाई स के लिए एस होता है, छोटी उकार के लिए यू होता है, प के लिए पी होता है, और भाई ई के लिए ये मैंने सिखाया आपको ना, हमारा वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू का क्या क्या उच्चारण होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली याद भी करते देखते भी हैं। ई होता है और ई आर को अर बोलते ही हैं, ई आर को अर बोलते ही हैं। जैसे देखिए ये पर जो है, मैं इसको और तोड़ देता हूँ, प प्लस अ, प हो गया, प हो गया ना, और इसी में जोड़ दिए र, तब ये मिल के बना पर। क्या बना, इधर लिख देते हैं आपको और ज़्यादा हो जाएगा, पर, यानी पर को तोड़ा मैंने
प में अ था इसलिए पूरा, नहीं तो देखिए यहाँ पर हलंत लगा, इसका मतलब याद है, यहाँ पर हलंत मैंने नहीं लगाया, ठीक है, तो आधा है, तो ये पर इसमें समाहित हो गया, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें अ है, इसमें प प्लस अ है, प प्लस अ है। अब आधा प तो बोलने नहीं आएगा हम लोग को, आधा प आधा श ऐसा बोलते हैं जरूर, लेकिन हम लोग वर्ड शब्दों में नहीं बोलते हैं। तो ये है वैयाकरण, लोग शायद बोल दें क्योंकि वो उच्चारण इस तरह से करेंगे जो हम लोग समझेंगे भी नहीं। जी हाँ, वैयाकरण का मतलब जो बहुत बड़े-बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, वो लोग आधे अक्षरों का उच्चारण इस तरह से करते हैं। जैसे देखिए, मैं ये न मैं बताता हूँ, और ये ण है, ण। अब ये ण कौन बोलता है भाई? मुझे तो नहीं बोलने आता, लेकिन मेरी वाइफ़ को बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियरली बोलती है ण। तो ये उसके बचपन से शायद किसी टीचर ने इसको सिखाया है। ज़ाहिर-सी बात है, न, ण में अंतर। ये न जो है, इसको दोनों को मैं न ही बोलता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ण है, लेकिन अंग्रेजी में दोनों के लिए एन का इस्तेमाल होता है। तो खैर वो नहीं, मतलब उच्चारण के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि भाई उच्चारण डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये हो गया, समझे पर कैसे लिखा है, तो मैन है, तो मैन जो है, मैन में क्या होता है, एम होता है, और आयकार के लिए आय होता है। ये सब मैंने यहाँ बता दिया है कि भाई कैसे कैसे वॉवेल में उच्चारण होता है, और एन से न होता है। इस लास्ट में कुछ लिखने, लास्ट में कोई भी जब तक मात्रा न है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना जरूरत है तो वो ई लिखते हैं हम लोग। बस यही है दोस्तों लिखने का बेस्ट तरीका। और अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने का प्रयास कीजिए कि भाई कैसे जो है आप समझ सकते हैं कि भाई अ, होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में। कहाँ रहना चाहिए? दिमाग में। जैसे हर कोई का एक दिमाग होता है ना, तो बस दिमाग में रहेगा तभी वॉवेल सीख पाएँगे। आप कितना लोगों को तो पता भी नहीं है कि वॉवेल्स कौन-कौन होते हैं। अब यहाँ उच्चारण की बात तो मैं ही कर रहा हूँ ना, आपको कहीं और शायद मिले, लेकिन ये इस तरह के उच्चारण की बात सिर्फ़ हमारे चैनल पे ही होती है। देखिए जैसे ए है, ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ए, ई, आई, ओ, यू होता है, तो उसमें क्या होता है कि भाई वॉवेल है, लेकिन ये वॉवेल हर वर्ड मीनिंग के साथ आ रहा है। बिना कह सकते हैं कि बिना, बिना जैसे कि किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, मान लीजिए कोई वर्ड मीनिंग है, और ये वर्ड मीनिंग, वर्ड है, कोई वर्ड कैसे बनता है? तो कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल को जोड़ने से, ठीक है, चाहे वो पैटर्न लंबा-चौड़ा चले, 5 वर्ड का हो, 6 वर्ड का हो, है ना? जैसे मान लीजिए कि एम, ए, एन है, 3 वर्ड का, ये 3 वर्ड का एक वर्ड मीनिंग मैंने ले लिया। यहाँ देखिए 3 वर्ड का मैंने वर्ड मीनिंग ये है। तो ये देख रहे हैं कि सी जो है, कॉन्सोनेंट जो है एम है, वॉवेल जो है एम है, कॉन्सोनेंट सी एन है। तभी तो मैंने माना ये एक वर्ड मीनिंग हो गया। एक वर्ड मीनिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो हर वर्ड मीनिंग में अगर मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ देखिए और मैं बड़ा करता हूँ, मैन्यू मैन्युफैक्चर, ये मैंने मैन्युफैक्चर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आया वॉवेल, यहाँ पर वॉवेल आया, यहाँ पर वॉवेल आया, यहाँ पर वॉवेल आया, और यहाँ पर वॉवेल है। बिना वॉवेल के तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब 1-2 जगह जो है इस तरह से होता है। तो चलिए, आप बात समझ रहे हैं ना कि बिना वॉवेल के कुछ नहीं होता। तो ये वॉवेल ही यहाँ पर आपको सिखाने का जो है प्रयास करेगा। तो चलिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और हर एक वर्ड को, जी हाँ दोस्तों, आप जो है जितने सारे वर्ड जानते हैं उन सब वर्ड्स को ले लीजिए, जो पहले जानते हैं। जैसे ए है, अब ए का खोजना है कि भाई ए को इसमें या ई को क्या पढ़ा गया है। तो चूँकि अभी आपको ये दिख रहा है इसलिए कि मैं चर्चा मैं करूँगा। सामूहिक रूप से दोनों करना है। जैसे ए को यहाँ पर अ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ए को अ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ए को ऐ पढ़ रहे हैं। उच्चारण देख लेते करके, मेडल, ड में अ है, डल, स्मार्ट, मा, स्मार्ट यानी आकार है, मेड यानी एकर है, मेड, क्रैप, क्रैप यानी ए है, ठीक है। अब जैसे ई है, ई के बारे में भी समझते हैं। ई देखिए अपने आप में 5 उच्चारण को रखे हुए है इंग्लिश वर्ड को लेकर, ठीक है। ऐसे तो हम लोग ई को जहाँ देखते हैं बड़ी कार के रूप में समझते हैं। जैसे 5 उच्चारण क्या-क्या है। जैसे देखिए, तो उच्चारण मैंने बता दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल है, नेस्ट यानी ए है, नीट यानी कि बड़ी कार के रूप में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग लिखते हैं पर, P-E-R, पर में ई जो है वो अ होता है, है ना। अब चलिए, आई जो है, आई को देखते हैं। आई जो है हमारा, आई बहुत ही अच्छा है, और
आई से सबसे ज़्यादा, आई को तो आई बोलते ही हैं, जो कि आप यहाँ दिख रहे होंगे, आई को आई बोलते हैं ना। तो कैसे बोलते हैं? क्या सब जगह आई बोलेंगे क्या वर्ड मीनिंग में? नहीं ना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या पाइन बोलेंगे, टाइन बोलेंगे, हैं? यहाँ पर का साइकिल साइकिल बोलेंगे नहीं। यहाँ पर बोल रहे हैं सर्कल, यानी कि बोल रहे हैं। यहाँ पर पीन बोल रहे हैं, यानी छोटी बड़ी कोई को ले लीजिए। यहाँ पर टीन बोले, उच्चारण पे पता चलता है, यहाँ पर बड़ी ले लीजिए। यहाँ पर टाई बोलते हैं, टायर टायर यानी कि आयर टायर, उच्चारण हुआ ना। नेक्स्ट देखिए ओ है। ओ का जो चर्चा हो रहा है, ओ का जो चर्चा हो रहा है, वो ओ दोस्तों ओ जो है अपने आप में कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस ओ में यही चीज़ साबित होता है कि भाई ओ का उच्चारण भी तरह तरह से होता है। जैसे ओ को सब जगह ओ पढ़ेंगे सोन, तब पढ़ेंगे इसको सोन पढ़ेंगे क्या, इसको अबोट पढ़ेंगे, अबोट तो है नहीं, इसे प्रोब पढ़ेंगे, इसको टोन पढ़ेंगे। तो यहाँ सही हो रहा है। इसका मतलब है कि भाई सब जगह नहीं, यहाँ पर ओ जो है यहाँ पर अ के रूप में पढ़ा जा रहा है शन। यहाँ पर ओ जो है यहाँ पर आ के रूप में पढ़ा जा रहा है अबाउट। यहाँ पर ऊ ओ जो है यहाँ पर ऊ के रूप में पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर ओ जो है ये पढ़ा गया है ओ के रूप में, टोन, है ना। नेक्स्ट देखिए यू। यू जो है यू जो है यू को डबल ओ को ले लेते हैं एक साथ, ठीक है। तो यू जो है यू है, ये यू है, यू को आ उ यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ उ यू। ऊ और यू में थोड़ा सा समानता है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छी तरह से। जैसे देखिए ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यू, ठीक है, यू जो है, तो ये यू जो है दोस्तों, यहाँ यू को एस यू एन को जो है यू जो है यू को आ बोल रहे हैं, ऊ नहीं बोल रहे हैं, शन। यहाँ पी यू टी जैसे सन है, यहाँ पी यू टी में यू जो है ऊ बोल रहे हैं। पुट, यहाँ पर एम जो है यहाँ यू बोल रहे हैं, म्यूट। उसके बाद डबल ओ की चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड, फ्लड, डबल ओ को यहाँ आ बोल रहे हैं। मून, मून, डबल ओ के यहाँ ओ बोल रहे हैं। और फ्लोर, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोल रहे हैं। डबल ओ है लेकिन बोल तो ओ ही रहे हैं, तभी तो यहाँ फ्लोर, ये देखिए मून में आ गया, और ये है क्या आ गया, फ्लड में। तो आपको समझना होगा कि भाई किस तरह से उच्चारण होता है। फिर से मैं बताऊं आपको, फिर से डबल ओ की चर्चा कर देता हूँ। कभी कभी जो है जो है आपको ये पता नहीं चलता कि कैसे होता है, कि कब कब पढ़ना है। इस बात को समझना होगा कि भाई यहाँ पढ़ दे, यहाँ पढ़ दे, यहाँ पढ़ दे, कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा जो है आप इंग्लिश को, इंग्लिश सेंटेंस को, इंग्लिश स्टोरी को सुनना होगा, न्यूज़ में सुनना होगा, ठीक है। तो जैसे है तो पता चलेगा फ्लड पढ़ रहे हैं, फ्लड। अब फ्लड तो इस तरह से भी लोग लिख दे, FLUD, है ना, फ्लड। तो ये कोई वर्ड इस तरह से आपको बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता इसके बाद कुछ शब्दों के साथ फ्लड पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर है मून। देखिए मून जो है उकार के रूप में होता है, फ्लड जो है ऐसा कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। और ओकार में जो है, ये जो ओकार है, ये वाला जो ओकार देख रहे हैं, तो ओकार में यहाँ पर फ्लोर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि भाई किस तरह से इसे पढ़ना है, समझना है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको मतलब मैं ये बताऊं कि यहीं तक रखना है, और आगे जो है हमारे साथ बने रहना है। तो बस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ये ज़रूरी है इस घंटी को उठा रहना, तभी आपको पास वीडियो की जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करने से कुछ बनता नहीं आपका। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 10 दिन तक हमारे साथ लगे रहते हैं तो आपको एक डोज मिल जाएगा, और ये काम अगर आप 21 दिन तक कर लेते हैं तो ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा इंग्लिश पढ़ना। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए।